हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल फार्मा संसार में। तो यहाँ पर आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर फिल्ट्रेशन फार्मास्यूटिक्स से। यहाँ पर सबसे पहले तो हम चैप्टर को डिस्कस करेंगे, उसके बाद वीडियो के लास्ट में बने रहेंगे तो हम यहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, डिस्कस होंगे, वहाँ पर आप अपने को एनालिसिस कर सकते हो कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट आते हैं, और कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। वैसे तो सारे क्वेश्चन आप करेक्ट करोगे जब वीडियो को पूरा देखोगे। बिल्कुल छोटा सा वीडियो है, ध्यान से देखें। छोटा सा चैप्टर है। जो भी एग्जिट एग्ज़ाम है, जिसका फार्मासी डी फार्म के बाद जो एग्जिट एग्ज़ाम होता है, उसकी प्रिपरेशन आपकी इस वीडियो से हो जाएगी। तो आगे भी जो है फर्दर कोशिश करूँगी कंटिन्यूटी में वीडियो आपको बना के लाऊँ। फार्मास्यूटिक्स के हर चैप्टर को कंप्लीट करेंगे डिस्कस। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। Filtration is the process whereby solid particles are separated from the liquid or gas by passing it through a porous medium which retain the solid but allow the liquid to pass। यहाँ पर सीधी सादी बात हो रही है कि जिस तरह से हम चाय बनाते हैं, हम क्या करते हैं, जो मेंस्ट्रुम होता है, जो हमारा लिक्विड होता है, जब हम छलनी से छानते हैं वो नीचे आ जाता है, और जो हमारा सॉलिड होता है वो हमारा रिटेन कर जाता है हमारी छलनी के ऊपर। तो फिल्ट्रेशन वही है, उसमें हमने जो है चाय को फिल्टर, जो हमारा मेंस्ट्रुम है, जो हमारा लिक्विड पार्टिकल है, लिक्विड पोर्शन है, वो नीचे आ गया है, और जो सॉलिड है वो रिटेन हो गया है हमारी छलनी के ऊपर। तो इस तरह से हमने फिल्टर कर लिया है सॉलिड को हमारे लिक्विड में से। नेक्स्ट पॉइंट इज द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन वाज स्टडीड बाय द साइंटिस्ट नेम डार्सी एंड ही एक्सप्रेस्ड इट इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन विच इज नॉन एज डार्सीज लॉ। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बहुत बार रिपीट भी हो चुका है, एक एग्जाम में भी पूछा गया है कई बार। एग्जाम में जो भी फार्मासिस्ट के एग्जाम है, कई एग्जाम में पूछा गया है कि जो डार्सीज लॉ है, डार्सी इक्वेशन है, वो कौन से किससे रिलेट करती है, क्या एक्सट्रैक्शन से, क्या स्टरलाइजेशन से, किस चीज़ से वो रिलेटेड है। तो ये फिल्ट्रेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन जो इसने एक्सप्रेशन दिया था, एक इक्वेशन दी है डार्सी ने। इक्वेशन तो यहाँ पर नहीं मैंने लिखी है, पर इक्वेशन डार्सी की कुछ इस तरीके से है, V इज इक्वल टू के ए डेल्टा P अपॉन एन एल, ठीक है। तो इतना डीप में नहीं जरूरत पड़ेगी, पूरा चैप्टर इतना डीप में पढ़ने की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को अफेक्ट करते हैं। आपके एग्जिट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो ज़्यादा है, एग्जिट एग्जाम में, या फिर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, फार्मासिस्ट का एग्जाम है चाहे, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा तो हम थ्योरी नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन बहुत सारे जो की पॉइंट्स हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करके फिर आगे हम क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पर जो फैक्टर्स हैं अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को, वो है प्रेशर, विस्कोसिटी, सरफेस एरिया ऑफ फिल्टर मीडिया, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड टू बी फिल्टर, पार्टिकल साइज, पोर साइज, थिकनेस ऑफ केक और नेचर ऑफ सॉलिड मटेरियल। तो यहाँ पर जो प्रेशर है वो किस तरह से हमारे पास रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को अफेक्ट करता है वो देखते हैं। जो हमारे पास प्रेशर होता है, देखिए प्रेशर किस तरह से फिल्ट्रेशन को अफेक्ट करता है, क्योंकि प्रेशर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। जो हमारा प्रेशर डिफरेंस होता है, हमारा जो फिल्टर मीडियम है, पूरा का पूरा फिल्टर मीडियम है, और जो हमारे पास फिल्टर केक है उसके। सो नेक्स्ट इज विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या, जितना विस्कस आपका लिक्विड होगा, जितना ज़्यादा वो गाढ़ा होगा, उतना रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कम होगा, मतलब उतना रेट ऑफ जो हमारे पास प्रेशर है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, नॉट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। विस्कोसिटी जो है हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहती है। कैसे, जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी उतना कम हमारे पास जो है फिल्ट्रेशन होगी, ठीक है। ज़्यादा गाढ़ा होगा तो फिल्टर बड़ी लेट होगा, अगर कम गाढ़ा होगा, विस्कोसिटी कम होगी, तो फिल्ट्रेशन जो है वो जल्दी होगी। नेक्स्ट इज सरफेस एरिया ऑफ फिल्टर मीडिया। ओके, सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा, तो सरफेस एरिया जो है अगर ज़्यादा रहेगा, मतलब आपका काफ़ी एरिया है, तो हमारे पास फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा जल्दी होगी। अगर एरिया कम है, छोटा सा पेपर है, छोटा सा फिल्टर मीडियम है, तो हमारे पास फिल्ट्रेशन उतनी ही ज़्यादा लेट होगी। तो जो हमारे पास रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है वो अफेक्ट होती है बाय सरफेस एरिया ऑफ फिल्टर मीडिया ऑल्सो। नेक्स्ट इज टेम्परेचर ऑफ लिक्विड टू बी फिल्टर। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सिरप्स की, जो हमारे पास सिरप से अगर हमें उनकी, या फिर जो ऑयली हमारे पास सब्सटेंस है, ऑयली प्रिपरेशंस होती हैं, अगर हमें उनकी फिल्ट्रेशन करनी होती है, तो हम अगर उनका
अगर वो टेम्परेचर कम होगा, अगर हम उनका टेम्परेचर बढ़ा दें, उनको गरम गरम उनको फिल्टर करेंगे तो ज़्यादा जल्दी फिल्ट्रेशन होगी। तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रहा है ना यहाँ पर, कि अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ा दें, उसको जब हम उसको गर्म कर लेंगे तो वो थोड़ा उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी, ठीक है, विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से वो फिल्टर जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर वो ठंडा है, ठीक है, अगर हमारे पास वो ऑयली मटेरियल है, अब मान लो ऑयल को हम गर्म कर देते हैं, अगर सरसों का तेल की बात करते हैं, उसको गर्म कर दो, बहुत ज़्यादा उसकी विस्कोसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, और इजीली वो फिल्टर आउट हो जाएगा। तो कुछ ऐसे ऑयल प्रिपरेशंस हो गए या फिर कोई हमारे सिरप्स हो गए जो मेनली उनको हम गरम गरम हॉट हॉट ही जो उनको फिल्टर करते हैं। तो टेम्परेचर भी जो है वो अफेक्ट करता है हमारी रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को। नेक्स्ट इज पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्टिकल साइज ऑल्सो, ठीक है। पार्टिकल साइज जो भी हमारे पास सॉल्यूशन में जितने जो भी पार्टिकल्स हैं, अगर तो हमारे पास बड़े पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, कोर्स पार्टिकल्स होंगे तो हमारे पास फिल्ट्रेशन थोड़ी जल्दी हो जाएगी, ठीक है, अब वो तो ऊपर रिटेन हो जाएंगे। लेकिन अगर हम हमारे पास पार्टिकल बहुत ज़्यादा फाइन होंगे तो वो एक केक बना देंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा फाइन पार्टिकल जो है वो केक बना देंगे, फिल्ट्रेशन जो है वो बहुत लेट हो जाएगी। तो पार्टिकल साइज के ऊपर भी डिपेंड करती है हमारे पास फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट इज पोर साइज। अब जितना बड़ा पोर साइज होगा, ये छोटे पोर्स हैं, बहुत छोटे पोर्स हैं, ये बहुत बड़े पोर्स हैं, बड़े पोर से जो जल्दी निकल जाएगा, ठीक है, हमारा जो लिक्विड है, अब जैसे छलनी है वहाँ पर पोर्स बड़े हैं तो हमारे पास जो है फटाफट से चाय छन के आ जाती है। तो अगर पोर साइज बड़ा होगा तो फिल्ट्रेशन जल्दी होगी, ऑब्वियस है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोर साइज। तो जितना भी हमारे पास पोर साइज छोटा होगा उतना ही लेट हमारे पास फिल्ट्रेशन होगी। थिकनेस ऑफ केक, केक की थिकनेस पे भी डिपेंड करता है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हो गया, ठीक है। अगर केक ज़्यादा थिक बन गया, ठीक है, ज़्यादा थिक बन गया तो फिल्ट्रेशन जो है वो लेट हो गई। अगर थोड़ा कम थिक होगा तो हमारे पास फिल्ट्रेशन जल्दी हो जाएगी। तो थिकनेस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रहता है। नेचर ऑफ सॉलिड मटेरियल, किस तरह का हमारे पास जो सॉलिड मटेरियल है, कोर्स है, वेरी फाइन है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है हमारे पास रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वेरियस फिल्टरिंग मीडिया फॉर फिल्ट्रेशन। बहुत सारे फिल्टर मीडिया है जो कि फिल्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं फिल्टर पेपर, कॉटन वूल, ग्लास वूल, फाइन मुस्लिन, एस्बेस्टोस, फिल्टर क्लॉथ, सिंटर ग्लास फिल्टर और मेम्ब्रेन फिल्टर। ये सारे फिल्टरिंग मीडिया हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता है। जिसमें भी डिवाइसेस में भी ये लगते हैं, कोई जितने भी डिवाइस है हमारे पास फिल्ट्रेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि आपके हो गए मेटा फिल्टर, फिल्टर कैंडल्स हो गई, मेटा फिल्टर वगैरह हो गए, सॉरी, जैसे हमारे पास है मेटा फिल्टर, फिल्टर कैंडल्स, फिल्टर लीफ, ठीक है, जैसे कि सुन लीजिए, फिल्टर लीफ हो गए, फिल्टर प्रेस हो गए, मेम्ब्रेन फिल्टर्स हो गए, ये सारे फिल्टरिंग मीडिया है। इनमें मतलब ये सारे फिल्टरिंग डिवाइस है और इनमें जो है कुछ फिल्टर मीडिया इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से फिल्टर मीडिया, जैसे कि आपका जो यहाँ पर है फिल्टर क्लॉथ है, फिल्टर क्लॉथ इस्तेमाल किया जाता है हमारे पास। जो हमारा फ़िल्टर प्रेस होता है उसमें जो फ़िल्टर प्रेस है, प्लेन और प्लेट फ़िल्टर बोलते हैं इसको। तो फ़िल्टर प्रेस जो है इसमें फ़िल्टर क्लॉथ का इस्तेमाल किया जाता है, सिंथेटिक क्लॉथ का इस्तेमाल, कॉटन क्लॉथ का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये फ़िल्टर जो डिवाइसेस हैं उनमें कुछ फ़िल्टर मीडिया इस्तेमाल किए जाते हैं, उनके नाम है। अब इनका भी जो ये फ़िल्टर मीडिया है अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। किस तरह की प्रिपरेशंस के लिए, किस तरह की प्रिपरेशन की फ़िल्ट्रेशन के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है वो भी डिपेंड करता है। सबसे पहले अगर बात करते हैं फ़िल्टर पेपर की, तो बहुत ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है फ़िल्टर पेपर। ये जनरल सी जो फ़िल्ट्रेशंस होती है ना, उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इज़ कॉटन वूल। जो हमारे पास कॉटन वूल होते हैं वो मॉडरेटली कोर्स पार्टिकल्स की फिल्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब कॉटन वूल का एक कॉमन सा डिसएडवांटेज है कि इसके जो थ्रेड्स होते हैं ना, कॉटन है, अब उसके तो रैशेज तो होंगे, उसके जो थ्रेड्स हैं ना वो फिल्ट्रेशन के अंदर आ जाते हैं। मान लीजिए जैसे चाय पत्ती अब हमने छाननी है, चाय हमने छाननी है, कॉटन वूल का एग्जाम्पल लेते हैं कि कॉटन वूल से जो है हम इसको छान रहे हैं, WOOL है, सॉरी, कॉटन वूल है ये, तो उससे छान रहे हैं तो इसमें थ्रेड्स आ जाएंगे, चाय के अंदर पीने में आपको थ्रेड्स आ जाएंगे। तो इसको जो है अगर हमने इससे बचना है तो इसको पहले जो है वेट करना पड़ेगा, कॉटन को जो है वो गीला करना पड़ेगा, ठीक है, फिर जो है वो उससे जो है थ्रेड्स इसमें चाय में नहीं आएंगे आपके। तो एक इसका डिसएडवांटेज भी रहता है कॉटन वूल का। हर एक जो है फिल्टर मीडिया का अपना एडवांटेज है, एक अपना डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट इज ग्लास वूल। ग्लास वूल जो है कोरोसिव लिक्विड्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ग्लास वूल कोरोसिव लिक्विड्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
ठीक है। कोरोसिव लिक्विड जैसे कि आपके स्ट्रॉन्ग एसिड और अल्कलीज होंगे, उनकी उनकी फिल्ट्रेशन के लिए हम ग्लास वूल का इस्तेमाल करते हैं। और ग्लास वूल के साथ सेम हम जो एस्बेस्टोस है, एस्बेस्टोस सेम पर्पस के लिए, दोनों दोनों का जो है सेम पर्पस है, एस्बेस्टोस और ग्लास वूल का। नेक्स्ट इज फाइन मुस्लिन। फाइन मुस्लिन का इस्तेमाल किया जाता है। फाइन में आपने क्या लगा देना, वेरी कोर्स पार्टिकल्स। फाइन मुस्लिन से जो बहुत कोर्स पार्टिकल्स होते हैं उनकी फिल्ट्रेशन की जाती है। नेक्स्ट इज फिल्टर क्लॉथ। जो हमारे पास फिल्टर क्लॉथ है बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लार्ज स्केल पे अगर हमने करना हो, लार्ज स्केल पे फिल्ट्रेशन करनी हो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास फिल्टर क्लॉथ। ये इसका एक बहुत अच्छा एडवांटेज है कि लार्ज स्केल पे फिल्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है हमारे पास फिल्टर क्लॉथ। ये फिल्टर क्लॉथ मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो हमारे पास फिल्टर प्रेस है, फिल्टर प्रेस जो एक फिल्टर डिवाइस है फिल्टर प्रेस, ठीक है। फिल्टर प्रेस में ये फिल्टर क्लॉथ का इस्तेमाल किया जाता है। तो फिल्टर क्लॉथ जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंथेटिक और एक होता है कॉटन, ठीक है। तो दो ये कॉटन है, दो दो ये क्लॉथ्स हैं, फिल्टर क्लॉथ्स हैं, एक सिंथेटिक है एक कॉटन है। जो हमारे पास सिंथेटिक है उसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसकी जो है कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा है, इसमें मतलब ये थोड़ा इस मजबूत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन जो कॉटन है वो हमारे पास इसमें एब्जॉर्बिंग पावर थोड़ी ज़्यादा है कॉटन की, तो इसको कम ही इस्तेमाल किया जाता है। मोस्ट ऑफ जो है सिंथेटिक क्लॉथ जो है इस्तेमाल किया जाता है हमारे पास, जो ये आपका फिल्टर प्रेस है डिवाइस है उसके अंदर। और एडवांटेज क्या है इसकी, बहुत बड़ी एक एडवांटेज है कि जो लार्ज स्केल की फिल्ट्रेशन होती है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इज सिंटर्ड ग्लास फिल्टर। सिंटर्ड ग्लास फिल्टर जो है ये बोरोसिलिकेट का बना होता है और ये जितने भी हमारे पास पेरेंट्रल्स हैं, जितने भी हमारे पास पेरेंट्रल प्रिपरेशंस होती हैं, पेरेंट्रल्स, ठीक है, आईवी वगैरह हो गए ना, इनकी फिल्ट्रेशन जब हमने करनी होती है तो इसके लिए इस मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है, सिंटर ग्लास फिल्टर का, स्टेनलेस स्टील का भी बना होता है ये। नेक्स्ट इज मेम्ब्रेन फिल्टर लास्ट, और बहुत इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन फिल्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेम्ब्रेन फिल्टर जो है वो सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज और सेलुलोज के डेरिवेटिव जैसे कि हमारे हो गया नायलॉन और पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। नायलॉन और पॉलीविनाइल क्लोराइड सेलुलोज के डेरिवेटिव है जिसकी ये मेम्ब्रेन फिल्टर बने होते हैं। और मेम्ब्रेन फिल्टर जितने भी हमारे पास ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस हैं, मतलब आई से रिलेटेड, जैसे कि अब आई जो है बहुत छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की फिल्ट्रेशन के लिए हम मेम्ब्रेन फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस हो गए और आई पेरेंट्रल्स होंगे, आईवी हो गए, उन प्रिपरेशंस की फिल्ट्रेशन के लिए हम मेम्ब्रेन फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें वैसे सारे इंपॉर्टेंट हैं, सबकी किसी न किसी की कोई डिसएडवांटेज उठा के पूछ ली जाएगी। जैसे कि कॉटन वूल के रेशे जो हैं उसके थ्रेड्स जो हैं वो आ जाते हैं हमारे पास हमारी प्रिपरेशन के अंदर, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो हमारे पास जो हमारे पास ग्लास वूल है, ग्लास वूल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्लास वूल इसलिए हो जाता है क्योंकि ये हमारे पास कोरोसिव लिक्विड्स के लिए होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और अल्कली के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। फाइन मुस्लिन वेरी इंपॉर्टेंट, सभी जो है इंपॉर्टेंट है, ऐसी बात नहीं सभी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमारे पास फाइन मुस्लिन जो है वो वेरी कोर्स पार्टिकल के लिए, वेरी कोर्स पार्टिकल की फिल्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिल्टर क्लॉथ को आपने कभी भूलना नहीं है क्योंकि ये फिल्टर प्रेस में इस्तेमाल होता है। सिंथेटिक जो क्लॉथ है वो इस्तेमाल इसमें किया जाता है, कॉटन का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि वो उसकी एब्जॉर्बिंग पावर थोड़ी ज़्यादा है। और फिर हमारे पास सिंटर्ड और मेम्ब्रेन फिल्टर। सिंटर्ड ग्लास फिल्टर की क्या है कि ये हमारे पास आईवी जो हमारे पास पेरेंट्रल्स हैं उन प्रिपरेशंस की फिल्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जो हमारे पास मेम्ब्रेन फिल्टर है वो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे बहुत छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फिल्टर करने के लिए, फॉर एग्जांपल ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन की अगर हमें फिल्ट्रेशन करनी है, पेरेंटल प्रिपरेशन की, आईवी की, हमें आईवी प्रिपरेशन जितने भी हैं उनकी हमें फिल्ट्रेशन करनी है तो मेम्ब्रेन फिल्टर का इस्तेमाल किया जाएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट इज फिल्टर एड्स। फिल्टर एड्स, दीज आर द सब्सटेंसेस विच रिड्यूस द रेजिस्टेंस ऑफ द फिल्टर टू फ्लो। अब हमारे पास नहीं फ्लो हो रहा है, फिल्ट्रेशन नहीं हो रही, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा फिल्टर एड उसमें डाल देते हैं कि ठीक है जल्दी जल्दी फिल्ट्रेशन होएगी। तो फिल्टर एड कौन कौन से है, सेलुलोज, एस्बेस्टोस, कार्बन और दो और हैं। सेल जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ। सेलुलोज जो है
सेलुलोज का बना होता है। अब सेलुलोज का इस्तेमाल किया जाता है हाई प्योरिटी वाले सब्सटेंसेस को फिल्टर करने के लिए। हाई प्योरिटी के सब्सटेंसेस को फिल्टर करना है तो हम सेलुलोज का इस्तेमाल करेंगे। अब हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था मेम्ब्रेन फिल्टर का। अब मेम्ब्रेन फिल्टर जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है हाई प्योरिटी के लिए, जैसे कि ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन जो है बहुत ज़्यादा प्योर होनी चाहिए। आपको पता है अगर आई की बात है तो बहुत ज़्यादा जो है वो प्योर होना चाहिए, उसमें कोई माइक्रोब्स ना रहें, तो मतलब कि हाई प्योरिटी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और तो फिर मेम्ब्रेन फिल्टर आपने देखा था कि जो मेम्ब्रेन फिल्टर है वो सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज डेरिवेटिव नायलॉन और पॉलीविनाइल क्लोराइड का बना होता है। तो इसका मतलब है कि अगर हमें ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन की फिल्ट्रेशन करनी है तो किस तरह का फिल्टर एड इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो हमें सेलुलोज का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्योरिटी के साथ है। बट इसका एक डिसएडवांटेज क्या है कि ये एक्सपेंसिव है, ठीक है, तो इसका एक डिसएडवांटेज यही है कि बस ये एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट इज एस्बेस्टोस मेड ऑफ एल्यूमिनोसिलिकेट। पूछा जा सकता है कि जो हमारा एस्बेस्टोस है इसकी कंपोजिशन क्या है, एल्यूमिनोसिलिकेट का बना होता है ये। इसका रिटेंशन बहुत अच्छा होता है कोर्स के लिए, बट ये एसिड और अल्कलीज के लिए सॉल्युबल रहता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कार्बन। कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है फॉर स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन मटेरियल, बट ये एक्सपेंसिव है एंड ओनली यूज फॉर कोर्स फिल्ट्रेशन। जिसका डिसएडवांटेज भी गिना जा सकता है कि सिर्फ कोर्स की फिल्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है कार्बन का, तो इतना इसका रेगुलर इस्तेमाल नहीं हो पाता जितना कि हम सेलुलोज एस्बेस्टोस का करते हैं। नेक्स्ट इज फिल्टरिंग डिवाइसेज यूज इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए फिल्टरिंग डिवाइस इनमें से कौन से। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको डिवाइसेस दे दी जाएंगे, इनमें से फिल्टरिंग डिवाइसेस कौन से और कौन सा इसमें से नहीं है। फिल्टर प्रेस, फिल्टर लीफ, फिल्टर कैंडल्स, मेटा फिल्टर, सिंटर ग्लास फिल्टर और मेम्ब्रेन फिल्टर, जो ये फिल्टरिंग डिवाइस हैं। थोड़ा बहुत इनके बारे में देख लेते हैं। जो फिल्टर प्रेस है हमारे पास, ये प्रोवाइड करता है लार्ज सरफेस एरिया फॉर फिल्ट्रेशन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी जब यहाँ पर आपको बताया गया था कि इसमें जो है इस्तेमाल किया जाता है, किसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, फिल्टर क्लॉथ का। थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि एक फिल्टर क्लॉथ है फिल्टर क्लॉथ, जिसमें कि आपका सिंथेटिक क्लॉथ आता है, एक सिंथेटिक आता है और एक आता है कॉटन क्लॉथ, ठीक है। फिल्टर प्रेस में मैंने बताया था कि सिंथेटिक क्लॉथ का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और जो लार्ज स्केल फिल्ट्रेशन होती है उनके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये बहुत ज़्यादा बड़ा सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है फिल्ट्रेशन के लिए। बट इसकी एक अपनी डिसएडवांटेज ये है कि इसको कंटिन्यूस प्रोसेस में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लगातार नहीं इसका प्रोसेस किया, इसको लगाया जा सकता है, इस जो हमारी असेंबली है इसको कंटिन्यू नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पर फिल्टर प्रेस। नेक्स्ट इज मेटा फिल्टर। द मेटा फिल्टर आर मोस्ट कॉमनली यूज फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ सिरप, एलिक्सर्स एंड पेरेंटल सोल्यूशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि पूछा जाता है कि अगर हमने क्लैरिफिकेशन करनी होगी सिरप की, एलिक्सर की और पेरेंटल सोल्यूशन की, तो कौन सा फिल्टर डिवाइस हम इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर मेटा फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है अगर क्लैरिफिकेशन करनी है एलिक्सर्स की, पेरेंटल्स की, सिरप्स की। इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिक्सर भी पूछा जा सकता है, पेरेंटल सोल्यूशन की क्लैरिफिकेशन की जानी है तो कौन से जो है डिवाइस का, फिल्टरिंग डिवाइस का इस्तेमाल किया जाएगा, तो मेटा फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इज फिल्टर कैंडल्स। द फिल्टर कैंडल्स गेट ब्लॉक्ड विद कंटिन्यूस यूज। ये इसका डिसएडवांटेज हो गया, बहुत रद्दी है, बहुत गलत डिसएडवांटेज है कि ब्लॉक हो जाता है अगर हम इसका बार बार इस्तेमाल करते हैं। इट हैज़ अ टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब मटेरियल फ्रॉम द एक्वस सॉल्यूशन, देयरफॉर इट इज नॉट यूज कॉमनली। सिंपल सी बात है, अगर फिल्टर जो कैंडल्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं अगर उनका कंटिन्यू इस्तेमाल करते हैं। आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो कि अगर हम कैंडल जला देते हैं, कंटिन्यू कैंडल को जला देंगे तो ख़त्म हो जाएगी ना थोड़ा जला के जब लाइट आ जाए तो बुझा दो, लेकिन नहीं, फिल्टर कैंडल्स का अगर हम कंटिन्यू इस्तेमाल करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो, इसको याद रखने का तरीका है कि ये ब्लॉक हो जाएगी अगर हम इसका कंटिन्यूस इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, इसमें इसका क्या टेंडेंसी है कि ये एब्जॉर्व कर लेती है, ठीक है। ये इसका एब्जॉर्प्शन, अगर हमारा प्रिपरेशन ही इसने एब्जॉर्व कर लिया तो गलत होगा ना। प्रिपरेशन तो पूरा का पूरा फिल्टर होना चाहिए, लेकिन ये एब्जॉर्व कर लेता है तो इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, कॉमनली इसको इस्तेमाल नहीं करता है। सिंटर्ड फिल्टर की बात करते हैं। दीज आर मेड ऑफ बोरोसिलिकेट ग्लास। बोरोसिलिकेट ग्लास इज फाइनली पाउडर सिव्ड एंड पार्टिकल ऑफ डिजायर साइज आर सेपरेटेड। इसमें से बहुत डिजायर साइज के मतलब जितने भी हमारे को मतलब एक डिजायर्ड नंबर के पार्टिकल्स जो है वो सिंटर फिल्टर से ही फिल्टर होंगे।
नेक्स्ट इज मेम्ब्रेन फिल्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपको याद रखना है, सारे इंपॉर्टेंट है। मेटा फिल्टर में हमने बहुत इंपॉर्टेंट देखा कि आपके एलिक्सर्स, जो अगर हमारे पास एलिक्सर्स हैं, प्रिंटर्स हैं, इनको अगर हमने फिर इनकी क्लैरिफिकेशन करनी है तो हमारे पास सिरप की क्लैरिफिकेशन करनी है तो हम मेटा फिल्टर का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से मेम्ब्रेन फिल्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि ए मेम्ब्रेन फिल्टर हैज़ 400 to 500 मिलियन पोर्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ filter surface. The pores are absolutely uniform in size and occupy about 80% of filter volume. अब मेम्ब्रेन फिल्टर में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने मिलियन पोर्स होते हैं पर स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ फिल्टर में, कितना कितना पर स्क्वायर सेंटीमीटर के हिसाब से उसमें 400 to 500 मिलियन, 400 से 500 मिलियन तक पोर्स होते हैं पर स्क्वायर सेंटीमीटर के हिसाब से। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन बनता है। पोर्स सारे हैं यूनिफॉर्म, एक ही साइज के पोर्स होंगे सारे के सारे। ठीक है, और 80% फिल्टर वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेंगे। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेम्ब्रेन फिल्टर का मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर पार्टिकल किस किस रेंज के पार्टिकल और उनका पोर साइज कितना है। ठीक है, अब जो हमारे पास, अगर हमारे पास पोर साइज है 0.2, सभी तरह के बैक्टीरिया को ये मेम्ब्रेन फिल्टर जो है फिल्टर कर देगा। ऑल बैक्टीरिया को 0.2 से स्टार्ट करते हैं, 0.2 से बड़ा आगे है 0.45, 0.45 में ऑल बैक्टीरिया के बाद आता है ए के बाद ए, बी के बाद आता है सी। ठीक है, बी के बाद आता है सी, ऑल बैक्टीरिया के बाद है सारे जो कोलिफॉर्म ग्रुप के बैक्टीरिया हैं। ठीक है, ऑल बैक्टीरिया के लिए 0.2, 0.45 अगर नंबर है तो ऑल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया रिमूव हो जाएंगे। 0.8 है, उसके बाद ऑल एयरबोर्न बैक्टीरिया, BCA वापस आ गया ए पर, तो ऑल आप जिस तरीके से भी याद रखना है आप रख सकते हो। ठीक है, आप अपने ट्रिक भी लगा सकते हो। 0.8 आ गया, 0.2, 4 और 8 ना, ऑल एयरबोर्न पार्टिकल्स इसमें से रिमूव हो जाएंगे। पोर साइज अगर हमारे पास 0.8 है मेम्ब्रेन फिल्टर का। नेक्स्ट इज 1.2, अब आगे नंबर बढ़ रहा है जितने भी नॉन लिविंग पार्टिकल्स होंगे विच आर डेंजरस इन IV फ्लूइड, तो वो सारे इससे रिमूव होंगे 1.2 से, नॉन लिविंग पार्टिकल। अब हमारे पास IV जो प्रिपरेशंस हैं मेम्ब्रेन फिल्टर में अगर पोर साइज होगा 1.2 तो सारे के सारे नॉन लिविंग पार्टिकल जो कि हमारे आइपेरेंटर्स में है, तो अगर मेम्ब्रेन फिल्टर का इस्तेमाल कर रहे हो आप IV प्रिपरेशन को फिल्टर करने के लिए, तो उसका पोर साइज कितना रखना है, 1.2 रखना है। नेक्स्ट इज 5, अगर पोर साइज 5 है, बड़ा, सबसे बड़ा आ गया 5, तो जितने भी हमारे पास सिग्निफिकेंट सेल्स हैं हमारी बॉडी के, हमारे WBC हो गए, हमारे RBC हो गए। ठीक है, तो ये सभी तरह के, इस तरह के सेल्स को हमारे पोर साइज 5 से फिल्टर किया जा सकता है। ठीक है, पोर साइज 5 जिस मेम्ब्रेन फिल्टर का होगा उसमें से सारे सिग्निफिकेंट सेल हमारी बॉडी फ्लूइड के जितने भी हैं, जैसे WBC RBC हो गए, ल्यूकोसाइट सिम्फोसाइट जो भी हो, सारे जो है फिल्टर आउट हो जाएंगे। प्लेटलेट्स सब हमारे पास फिल्टर आउट हो सकते हैं इस फिल्टर मेम्ब्रेन फिल्टर से जिसका पोर साइज है 5। तो इसको एक और बार अगर देखना है तो आप इसमें स्क्रीनशॉट लेकर के भी वीडियो को पॉज करके एक बार दोबारा से इसको देख लें। अब आते हैं क्वेश्चन पे। Darcy's इक्वेशन इज रिलेटेड टू एक्सट्रैक्शन, स्टरलाइजेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन। तो हमने अभी अभी देखा कि हमारे पास हम फिल्ट्रेशन पढ़ रहे हैं, तो Darcy इक्वेशन जो है वो किससे रिलेटेड करती है, फिल्ट्रेशन से। यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके, अगर मैं फास्ट लग रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा होगा, आप बोर मत होना, कतई भी बोर मत होना। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप तैयारी कर रहे हो, अगर आपने अपने एग्जीक्यूटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसंट्रेशन ऑफ फिल्टर एड यूज इन प्रिपरेशन आर, कितने कंसंट्रेशन में फिल्टर एड का इस्तेमाल किया जाता है, 1 से 2%, 0.1 to 2%, 0.1 to 0.6%, 0.1 to 0.5%। तो हमारे पास जो फिल्टर एड होता है 0.1 to 0.5% में इसकी कंसंट्रेशन में इस्तेमाल किया जाता है। विच ऑफ फॉलोइंग फिल्टर एड इज यूज्ड फॉर हाई प्योरिटी प्रिपरेशन, कौन सा फिल्टर एड का इस्तेमाल किया जाता है, कार्बन, सेलुलोज, एस्बेस्टोस एंड परलाइट। थोड़ी देर पहले हमने बात किया कि जो मेम्ब्रेन फिल्टर है सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज और उसके डेरिवेटिव्स का बना होता है, नायलॉन, पॉलीविनाइल क्लोराइड का। तो अगर हमारे पास फिल्टर एड हमने प्योरिटी के लिए करना है, प्योरिटी के लिए ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के लिए, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 सेलुलोज का इस्तेमाल करेंगे। सेलुलोज एज अ फिल्टर एड हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। अप्रोक्सीमेट पोर साइज रिक्वायर्ड टू रिमूव ऑल बैक्टीरिया इज,
0.2, 0.5, 0.1 एंड 0.3। अब यहाँ पर सभी ऑल बैक्टीरिया की बात हो रही है, ऑल बैक्टीरिया। तो यहाँ पर हमारे पास 0.2 कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, 0.45, 0.8। तो 0.2 पे हमारे पास ए था, 0.45 पे हमारे पास जितने भी हमारे पास कॉलीफॉर्म ऑल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया थे वो सारे 0.8 से रिमूव हो रहे थे। तो देखते हैं इसके लिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 0.2 पोर साइज अगर होगा तो हमारे पास ऑल बैक्टीरिया रिमूव हो जाएंगे इस पोर साइज से। ऑल नॉन लिविंग पार्टिकल्स विच आर डेंजरस इन IV फ्लूइड आर रिमूव्ड बाय मेम्ब्रेन फिल्टर ऑफ पोर साइज। तो कितना, अगर नॉन लिविंग पार्टिकल्स हैं तो कितना पोर साइज होगा कि वो रिमूव हो जाए, 0.2, 1.2, 0.8, 0.45, सॉरी 0.45। तो यहाँ पर वैल्यूज आपको याद करनी है कि 0.2 था, 0.45, 0.8, मुझे तो याद है 1.2 और 5 आपको याद करनी है। तो यहाँ पर ऑल कॉलीफॉर्म बैक्टीरियाज थे हमारे पास। 0.8 एयरबोर्न बैक्टीरिया हो गए, ए सी मतलब BCA आ गया था ना हमारे पास। तो इस तरह से आप भी याद रख सकते हो, ये हमारे पास एयरबोर्न। और सारे 1.2 के अंदर हमारे पास आ गए थे सारे नॉन लिविंग पार्टिकल्स। और IV की जो पेरेंटल्स की थी, सॉरी जो हमारे ह्यूमन बॉडी जो हमारे फ्लूइड के सेल्स थे वो हमारे पास 5 से निकल गए। तो नॉन लिविंग पार्टिकल्स तो है 1.2, ऑप्शन नंबर सेकंड इसके लिए करेक्ट। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट फिल्टर प्रेस। फिल्टर प्रेस कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सिंपल, इट रिक्वायर लेस स्पेस, इट प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर फिल्ट्रेशन, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बात की, जो हमारे पास फिल्टर प्रेस है वो कंटिन्यूस तो नहीं है, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, लेस स्पेस इसको चाहिए होता है, इसकी मेंटेनेंस सिंपल है, लेकिन ये कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है। ये सारे तो इसके लिए करेक्ट है, लेकिन ये इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस ये करेक्ट नहीं है। तो इसके लिए जो करेक्ट नहीं है ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। हाउ मच पोर्स मेम्ब्रेन फिल्टर हैज पर स्क्वायर सेंटीमीटर, थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसका तो आप मतलब ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए करेक्ट होगा, 400 to 500 मिलियंस पर स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज विच फिल्टर मीडिया इज यूज टू रिमूव माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड वेरी फाइन पार्टिकल फ्रॉम ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन एंड पेरेंटल प्रोडक्ट। अब फिल्टर मीडिया की बात आ चुकी है, मेम्ब्रेन फिल्टर, कॉटन वूल, ग्लास वूल और फिल्टर क्लॉथ। तो यहाँ पर जितने भी माइक्रो मतलब छोटा छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हमको करना है, क्योंकि ऑप्थेल्मिक है, इंपॉर्टेंट आँख की बात है और पेरेंटल प्रोडक्ट की बात है, हमारे ब्लड में जाना है सामान, जो हमारी प्रिपरेशन है ब्लड में जानी है। तो हमारे पास सेलुलोज, आपको पता है सेलुलोज जो हमारे पास फिल्टरेड है, जो कि हाई प्योरिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और मेम्ब्रेन फिल्टर बना होता है सेलुलोज से और उसके डेरिवेटिव से। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ड्रॉबैक ऑफ फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर की अपनी एक ड्रॉबैक है, क्या है, इट हैज़ एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी एंड ऑल्सो इट शेयर्स फाइन पार्टिकल्स इनटू द फिल्ट्रेट, इट डिसॉल्व्स इनटू द फिल्ट्रेट, इट कंटामिनेट्स द फिल्ट्रेट और ऑल ऑफ अबव। देखिए यहाँ पर इसकी एक ड्रॉबैक है फिल्टर पेपर की, ये ना आपका इसकी एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी है और छोटे छोटे पार्टिकल जो है फिल्ट्रेट में आपको मिलेंगे ही, मतलब अगर आपने फिल्ट्रेशन की है, केक जो है नीचे चला जाएगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स केक के वो नीचे चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट होगा। फाइन मुस्लिन इज यूज टू रिमूव फाइन पार्टिकल, वेरी फाइन पार्टिकल, वेरी कोर्स पार्टिकल और मॉडरेटली कोर्स पार्टिकल। जो फाइन मुस्लिन की बात करते हैं, आपको फाइन में से सिर्फ इसको फाइन को हटाना, वेरी फाइन बोलते हैं हम, आई एम वेरी फाइन, है ना, तो वेरी लगाना है और फाइन की जगह आ जाएगा कोर्स पार्टिकल, तो वेरी कोर्स पार्टिकल। ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे इस वीडियो से वो आपके सामने डिस्कस कर लिए गए हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आपके कितने करेक्ट हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग था, चैप्टर पूरा का पूरा फिनिश हो गया, ठीक है, बहुत इजी वे में फिनिश हो गया। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इससे कुछ नहीं बनने वाला, थोड़ा बहुत 19-21 जो होगा वो आप पढ़ लेना भाई। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लर्निंग कीप शाइनिंग। जितना मुझसे हो सका मैंने कर दिया। आप अगर इसको सुन लोगे तो आपका पूरा फिल्ट्रेशन कवर है। कीप लर्निंग कीप शाइनिंग।